जीवमजीवं तत्त्वं चिण्वरवसुहेडचेणणिदिट्टं ते बिन्दबिन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, इसमें 36 नंबर की गाथा, और इस गाथा के अंतर्गत मोक्ष तत्व की चर्चा चल रही है। और प्रश्न आया कि ये जो अतीन्द्रिय सुख है इसको कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जो अतीन्द्रिय सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख अंश रूप में इसकी शुरुआत सम्यक दर्शन पूर्वक होती है, और वो सम्यक दर्शन जिसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं, ये 5 लब्धि पूर्वक ही होता है। क्या बोला? ये जो सम्यक दर्शन है ये 5 लब्धि पूर्वक ही होता है, ऐसा। ठीक है, अभी आप शेयर कर रहे हैं कुशल भाई? दीदी अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ इसको। अच्छा ठीक है, तो देखो अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब तक हाँ जी। कल अपन ने थोड़ी शुरुआत की थी कि ऐसा कब हो सकता है, तो 2 एग्जाम्पल दिए थे। क्या? कि जैसे पानी का बहाव कुछ कम हो तो कोई तैराक पुरुषार्थ करे तो नदी को पार कर सकता है ना? ऐसा उदाहरण दिया था। सभी लोग अपना फोन म्यूट रखें प्लीज। फोन म्यूट करिए, आपका फोन म्यूट करिए। पारुल बहन आप भी म्यूट कर लो। कुशल भाई आप हाँ म्यूट कर दिया करिए, मैं फिर वापस से हाँ म्यूट करती हूँ। ठीक है, मैं फिर से म्यूट करता हूँ। हाँ, तो बात चल रही है कि ऐसे सम्यक को कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि 5 लब्धि पूर्वक ये बात अपनी चल रही है। हाँ तो जी। 5 लब्धियों के नाम हैं क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ऐसे 5 लब्धियों का नाम आपने भी आगम में कईयों बार सुना होगा। तो अपन यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्षयोपशम लब्धि क्या है। बहुत समझने की बात है। हम ऐसा समझते हैं कि क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि एक ही बात है। क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि एक ही चीज नहीं है। कैसे नहीं है? क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि एक ही चीज। पेज नंबर है कुशल भाई हाँ जी। 130। 130। 130 है, पुस्तक का नंबर है 130, है ना? पेज नंबर देखो यहाँ ये 204 है, थोड़ा बैक जाएंगे। अब ऐसे ही कर लो हाँ जी, समझ गए। और आगे। हम्म देखो ये कौन सा पेज है? 130। ओके। जय जिनेन्द्र बहन, हम गाड़ी पर हैं इसलिए हमने अपनी वीडियो बंद कर रखी है। ठीक है? कौन सा 130 प्रश्न है नंबर। दीदी? ठीक है। प्रश्न कौन सा है दीदी? हाँ जी। 130 प्रश्न नंबर है। प्रश्न नंबर है 28। नहीं, जैसे इसके पीछे ही है, बस थोड़ा सा और आगे करेंगे, और आगे और आगे आगे।
हम्म 26। हम्म सॉरी दीदी, मैंने ध्यान नहीं दिया तो देखा नहीं बस मैंने। ठीक, बस यही यही, बस ठीक। बस। देखो क्षयोपशम लब्धि, थोड़ा सा और आगे करेंगे, थोड़ा सा और आगे, और आगे, बस जरूर। ये इतना, बस ठीक है, बस ठीक है। तो देखो, जो अपन थोड़ी करणान योग से बात करें, तो जो कर्म स्पर्धक होते हैं ना, कर्म, उनमें जो घाती कर्म होते हैं ना, घाती कर्म, हम्म, जैसे दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। अब ज्ञानावर्णी के वापस मति ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, है ना, ऐसे ये जो हम्म, कर्म होते हैं ना, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, ये जो कर्म होते हैं ना, इनकी जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार की होती है। कैसी? एक देशघाती और एक सर्वघाती, है ना, थोड़ा सा करणान योग पढ़ेंगे। एक देशघाती और मति ज्ञानावणी कर्म है ना, तो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? दो, देशघाती और सर्वघाती। सर्वघाती प्रकृति किसको कहना? कि जो सर्व का घात कर दे। जैसे केवल ज्ञानावणी कर्म है ना, वो कैसा है? सर्वघाती। मतलब केवल ज्ञान का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। लेकिन मति ज्ञान कैसा है? कि मति ज्ञान हमको प्रकट है। मति ज्ञान कैसा है? प्रकट है। शुद्ध ज्ञान प्रकट है। तो जो ज्ञान प्रकट है उसमें कैसे स्पर्धक होते हैं? देशघाती और सर्वघाती। देशघाती मतलब, देश मतलब होता है आगम की भाषा में किंचित, थोड़ा, न्यून, है ना। तो जो किंचित घात करे उसको कहते हैं देशघाती, और जो पूरा ही घात कर दे उसको कहते हैं सर्वघाती। तो जैसे अपने को अभी अवधि ज्ञान नहीं है, अभी अपने को मना पर्याय ज्ञान नहीं है, तो इस समय अवधि ज्ञान, मरने पर्याय ज्ञान की कैसा? सर्वघाती चलो प्रकृतियों खाते का चलिए। उदय। पूरा उदय चल, हाँ। कंप्लीट उदय चल रहा है, सर्वघाती, उनकी सर्वघाती प्रकृतियों का। बस अभी। ठीक है। हाँ जी। आपको मति ज्ञान अभी आपको अवधि ज्ञान नहीं है, क्यों नहीं है? चलो खाते चल। क्योंकि उनकी सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए हमको अवधि ज्ञान अभी बिल्कुल नहीं है। ठीक है। मति ज्ञान अभी प्रकट है, तो उसमें क्या है? मति ज्ञान में, कि मति ज्ञान में जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनकी दो कंडीशन बनी हुई है। कैसी? एक तो उदया भावी छह, मतलब अभी वे उदय में नहीं आ रहे, और एक सदवस्था रूप उपशम, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, है ना। तो उसका क्या मतलब है? कि अभी वो थोड़ा सा सेटल है, उपशम है, सेटल डाउन है, तो वो सर्वघाती अभी उतना काम नहीं कर रहे, है ना। है तो सही सत्ता में, परंतु उनका सर्वस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय हो रखा है। और मति ज्ञान की जो देशघाती प्रकृति है उसका उदय चल रहा है। तो जो ये कंडीशन बनती है ना, सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय और देशघाती का उदय, इस पूरी कंडीशन को बोलते हैं कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम किसका? कर्म का क्षयोपशम होता है, कर्म का क्षयोपशम। जीव का क्षयोपशम नहीं होता। जीव का क्या होता है? ऐसी कंडीशन होने पर जीव में जो भाव है उसका नाम है छायोपशमिक भाव। जीव के भाव को क्या बोलते हैं? छायोपशमिक भाव। और कर्म में क्या हो रखा है? कर्म में क्षयोपशम। जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उनका क्या हो रखा है? उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम। ठीक है।
अब ऐसी कंडीशन, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सारे जीवों को मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम होता ही होता है। एक इंद्रिय जीव को क्षयोपशम है, दो इंद्रिय जीव को जितना वो जान पा रहा है, एक इंद्रिय संबंधी जान पा रहा है। संगी पंचेंद्रिय है, वो पांच इंद्रिय छठवे मन से भी जान पा रहा है। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि हमारे को क्षयोपशमिक भाव ज्यादा है। क्षयोपशम ज्यादा, डायरेक्ट ऐसा बोलते हैं क्षयोपशम बहुत है, इनका क्षयोपशम बहुत है, इन्हें बहुत आता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो क्षयोपशम क्षयोपशम लब्धि नहीं है। क्या कहा? जो क्षयोपशम है ना, वो तो सबको ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम्म, इंद्रिय आदि सब में है क्षयोपशम तो। हम्म, लेकिन क्षयोपशम लब्धि बहुत स्पेशल चीज है। क्षयोपशम लब्धि क्या स्पेशल चीज है? कि ये ऐसी स्पेशल चीज है कि ये तब होती है जब किसी जीव का संसार में रहने का किनारा आ गया हो, ये तभी होती है। क्षयोपशम तो बना रहता है, लेकिन लब्धि तब होगी जब संसार में रहने का किनारा अल्प रह गया हो, और जिसका जिसका हाईएस्ट काल है अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र। दो चार छह भव रह गए हो, 10-20 भव रह गए हो, ऐसा समझ लो। बहुत बड़ा काल बोले तो अर्धपुद्गल परावर्तन, इससे ज्यादा जो संसार में नहीं रह सकता उसको क्षयोपशम लब्धि होती है। समलब्धि। ठीक है, ये फर्क है क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में। अभी अपन कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। अब लब्धि समझ लें, लब्धि क्या चीज है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्म है ना 8, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी, है ना, 8 कर्म है। ठीक है, तो इन 8 कर्मों में जो अघाती कर्म होते हैं ना, अघाती कर्म, सुनना बहुत हम्म, ध्यान से। तो हम्म, शुभ अशुभ पुण्य पाप का भेद अघाती कर्मों में होता है, घाती कर्मों में भेद नहीं होता। जैसे साता असाता, शुभ भाव होंगे तो असाता साता बंधेगी, अशुभ होंगे तो असाता बंधेगी। लेकिन घाती कर्मों में शुभ भाव हो तो भी घाती कर्म बनेंगे, अशुभ भाव हो तो भी घाती कर्म बनेंगे। घाती कर्म, है ना। तो घाती कर्म तो सारे ही पाप रूप होते हैं। नाम ही है ना, जो आत्मा का घात करे। और अघाती मतलब जो आत्मा का घात नहीं करे। अघाती मतलब जो आत्मा से बाहर बाहर फल फल देते हैं, जो आत्मा में फल नहीं देते। अघाती कर्म आत्मा के भीतर फल नहीं देते। अघाती कर्म तो संयोग और शरीर में फल देते हैं। तो संयोग शरीर तो आत्मा से बाहर बाहर की चीज है, इसलिए उनका नाम ही अघाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो पुण्य पाप का भेद कहाँ होगा? देखो, आपको या तो टूटी फूटी साइकिल मिल जाएगी, या फिर आपको बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाएगी 20-50 लाख की। तो साइकिल मिले या गाड़ी मिले, टूटी झोंपड़ी मिले कि बहुत बड़ा बंगला मिले, इससे आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी को बहुत बड़ा बंगला मिले तो वो जल्दी सम्यक दर्शन कर सकता है। ठीक है, लेकिन यदि किसी को ज्ञानावर्णी कर्म बंधे, कम बंधे, दर्शन मोहिनी कर्म कम बंधे, कम स्थिति अनुभाग का बंधे, तो वो सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। किसी को तीव्र दर्शन मोहिनी बंधे तो वो तो बहुत ही ठेठ मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, भगवान को ही नहीं स्वीकार करता हो, नास्तिक जैसा हो, तो दर्शन मोहिनी तीव्र बंधे। और किसी को दर्शन मोहिनी एकदम मंद बंधे, वो स्वीकार करे कि यहाँ पे भगवान है, भगवान जीव होते हैं, भगवान की परिणति जो वीतरागता है वो जीव की शुद्ध पर्याय है। तो ये गलता हुआ मोह है।
जिसको ग्रहित मिथ्या तो नहीं है। तो यहाँ यदि कर्मों में फेरफार पड़े तो उसका हमारे सम्यक्त्व से संबंध बनेगा, लेकिन अघाती कर्मों में कोई फेरफार पड़े तो उससे हमारे सम्यक्त्व का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? सुंदर शरीर मिले और काला शरीर मिले, कोई फर्क पड़ेगा? कुंद आचार्य देव साउथ के थे तो नियम से काले ही होंगे। 11 साल की उम्र में मुनि धर्म अंगीकार कर लिया, तो शरीर से कोई संबंध है। लेकिन दर्शन मोहिनी कैसी हो रही होगी? हीन होते होते टूट गई, अनंता अनुबंधी हीन ही होते होते टूट गई, तो उनसे फर्क पड़ता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो यहाँ क्षयोपशम लब्धि में क्या कह रहे हैं? क्षयोपशम लब्धि में ये कह रहे हैं कि आयु कर्म के सिवाय शेष ज्ञान वर्णादि समस्त अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति प्रति समय अनंत गुनी घटती हुई अनुक्रम रूप होकर उदय में आने लगना, ये क्षयोपशम लब्धि है। इसमें क्या हो रहा है? जो ज्ञानावर्णी कर्म तीव्र बंध रहा था ना, अभी जैसे तीव्र समझना, तीव्र बंध रहा है। जैसे अपन किसी से बोले अरे स्वाध्याय में आया करो, तो क्या बोलता है? तो मैं स्वाध्याय की पड़ी रहती है। जो सुनने ही तैयार नहीं, समझने ही तैयार नहीं, ऐसा तीव्र कर्म का बंध। दर्शन मोहिनी की बात करो, मिथ्यात्व की, अरे ऐसा कोई होता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करे? निमित्त के बिना कोई काम हो सकता है क्या? बीज अगर मिट्टी में नहीं डालें तो क्या उग जाएगा क्या? हवा पानी कुछ तो कुछ करते ही है नहीं। सामने वाले ने तो मुझे क्रोध कराया है, अरे पैसे से क्या सुख नहीं होता क्या? पैसे के बिना जी के बताओ। तो ये सब कैसा है? ये तीव्रतम मोह। और ये क्षयोपशम लब्धि क्या चीज है? जिसमें मोह की मंदता होने लगी, अनुक्रम से घटते घटते जा रहा है, घटते घटते। समझ आ रही है बात? ज्ञानावर्णी कर्म जो बन रहा था ना, अब वो कैसा बन रहा है? हीन 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 हीन। दर्शनावर्णी हीन हीन बन रहा, अनुक्रम से घटता जा रहा। मोहिनी अनुक्रम से घटता जा रहा है। चारित्र मोहिनी जरा जरा सी बात पे बम विस्फोट, जरा जरा सी बात पे भड़क जाए, चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय। और यहाँ कैसी स्थिति बन रही है? चारित्र मोहिनी की भी मंद स्थिति बन रही है। मंद स्थिति नहीं, अभी अनुभाग, स्थिति की बात नहीं, अभी अनुभाग मंद मंद होता चला जा रहा है। इस ये क्षयोपशम लब्धि में अकेला ज्ञान से रिलेटेड नहीं है, ये आयु कर्म को छोड़कर समस्त 7 कर्मों की का अनुभाग फल देने की शक्ति अनुक्रम से घटती जाए, इस पूरी कंडीशन का नाम क्षयोपशम लब्धि है, अकेला क्षयोपशम ज्ञान नहीं। समझ में आई बात? ठीक है। अभी पुरुषार्थ जो विपरीत चल रहा था, वो अब पुरुषार्थ भी हीन होता चला जा रहा है, अंतराय कर्म भी, है ना। और जो पाप रूप प्रकृतियां हैं अघाती में, पाप रूप प्रकृतियां असाता आदि की, वे भी हीन होती चली जा रही हैं। वे सब भी क्या हो रही हैं? हीन होती चली जा रही हैं। तो ये कर्म की तरफ से सहज बने ऐसी स्पेशल कंडीशन का बनना, वो है क्षयोपशम लब्धि। ठीक है, किसी को मुश्किल तो नहीं आ रही? मजा बुआ आ जी रहा है कि नहीं? आपने बोला कि ये आयु को छोड़कर, तो ये नाम कर्म में कैसे मतलब आप इसको वो करोगे? हाँ, जैसे नाम कर्म है ना, तो हाँ। नाम कर्म भी शुभ और अशुभ, नाम कर्म की प्रकृतियां है ना, तो कुछ शुभ रूप है अच्छा। और कुछ अशुभ रूप है। अच्छा। तो जो अशुभ रूप है ना, उनका अनुभाग घटता चला जाए, वो अशुभ होके उदय में नहीं आए।
गोत्र कर्म की प्रकृतियां हैं, है ना। तो वे सब उनके जो पाप रूप परिणाम हैं, जो प्रकृतियां हैं, वे सब वो घटती सब नहीं चली बदल। जाएंगी। हाँ। नेचुरल ऐसी कंडीशन बनेगी कर्मों में, ऐसी कंडीशन बनती है कर्मों में, उसका मतलब नाम है क्षयोक्षम क्षयोक्षम लब्धि लब्धि। में ऐसा नहीं है कि क्षयोक्षम लब्धि है तो उसकी आयु ज्यादा हो, ऐसा मतलब आयु का वो बस वो फैक्टर काम नहीं हाँ, करेगा। नहीं 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 नहीं, आयु को तो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे अभी मनुष्य आयु बंधी है किसी को, और वो बंधी है समझो 70 साल, तो हम्म। क्षयोक्षम लब्धि में ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतराय, गोत्र, आयु, वेदनी, इनमें तो फर्क पड़ेगा, लेकिन आयु भी घटती जाए तो 70 की 60 रह जाए, 60 की 50 रह जाए, 50 की 40 रह जाए, ऐसा आयु में नहीं होगा। आयु तो जितनी बंधी है उतनी बंधी रहेगी, हम्म। इसलिए आयु फैक्टर काम नहीं करेगा क्षयोक्षम लब्धि के अंदर। ठीक है, ओके। ऐसा। तो देखो दीदी, अभी ये अपन, हाँ जी, ये अनुक्रम रूप होकर उदय में आने का क्या अर्थ है? मतलब हर समय घटती जा रही अनुक्रम से। जैसे मान लिया 50 से घट रही हो और पहले है 250, एग्जाम्पल, तो अनुक्रम से घटेगी, मतलब 250 थी, 200 रह जाएगी, फिर 150, फिर 100, फिर 50, ऐसा अनुक्रम से घटती हुई, ये अनुक्रम से घट रही है, ऐसा। और यहाँ पर कितना है कि अनंत गुनी, कितनी अनंत गुनी घटता जा रहा है। बोलो क्यों घट रहा है? इसका संसार में रहने का काल ही नहीं है अब ये, अब तो ये बस इसकी स्थिति पार होने जा रही है, इसलिए ये कार्यक्रम है। ठीक है, अपन थोड़े से अंतर देखेंगे। देखो बहन, मुझे सम्यक दीदी, दर्शन का जो बताया आप, सम्यक दर्शन के बाद भी यही चीजें आती है ना कि उच्च गोत्र और लंबी आयु और जो भी है सब कुछ बढ़ बढ़ के मिलता है, तो ये सम्यक दर्शन होने के बाद में ये लब्धियों का प्रकरण आता है क्या? मतलब उसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंट हुआ, ऐसा मुझे समझना है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो क्षयोक्षम लब्धि है ना, उसमें ये इतनी बातें घटित हो रही हैं, बस इतनी बात है। सम्यक दृष्टि को जो हो जाती है वो चैप्टर ही अलग है। अभी तो ये सम्यक के लिए होने वाली पात्रता की बात चल रही है। सम्यक दृष्टि को वो सब बनता है, वो तो फिर उनको और दूसरा पुण्य बनता है, तो वो पुण्य प्रकृतियां वैसी वैसी आती है, वो चैप्टर यहाँ नहीं है अभी। अभी तो तो ये सिर्फ तो इतनी सम्यक बात से चल पहले रही की है, बात हो बस गई बस ना। इतना ही चलिए। ये सम्यक दर्शन से पूर्व की बात चल रही है, इतना अभी समझ रहे। ठीक है, देखो क्षयोपशम लब्धि और क्षयोपशम में अंतर क्या, कि ये क्षयोपशम होता है ना, ये तो 12वें गुण स्थान तक विद्यमान रहता है, 13वें गुण स्थान में क्षयिक भाव होगा। तो क्षयोपशम तो 12वें गुण स्थान तक है, एक इंद्रिय जीव से लेकर 12वें गुण स्थान तक। लेकिन क्षयोपशम लब्धि तो तभी होगी जब सम्यक दर्शन होना होएगा। समझ आई बात? ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। दूसरा, यह जो क्षयोपशम है ना, जब इसकी उत्कृष्ट स्थिति बन रही होगी, क्षयोपशम में यह उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत परिणामों के समय भी होता है। लेकिन जब उत्कृष्ट स्थिति, ज्यादा किसी की स्थिति बन रही होगी, तब क्षयोपशम लब्धि नहीं हो सकती किसी को। जब हीन हीन कर्म बंधेंगे तभी क्षयोपशम लब्धि होगी, ये विशेष बात है। क्षयोपशम, क्षयोपशम है किसी जीव को तो उसको सम्यक दर्शन होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जिसको क्षयोपशम लब्धि हुई है उसको सम्यक तो होने की गारंटी। क्या बोला भैया, हमारे क्षयोपशम तो बहुत है, तो बहुत और ज्यादा क्षयोपशम से लेना देना नहीं है। क्षयोपशम तो इतना हो
कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हो, लेकिन लब्धि तो है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल विशुद्धि इतनी हो कि ग्रेवेक तक पहुंच जाए, लेकिन क्षयोपशम लब्धि तो है ही नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ऐसा। दीदी मैंने हाँ सुना आ था, रहा है आ रहा है। हम्म। मैंने सुना था कि करण लब्धि हो तो सम्यक दर्शन निश्चित है, लेकिन सब सब क्षम लब्धि हो तो भी सम्यक दर्शन हो या ना हो। वो सेकेंडरी मैटर है, वो एक अलग बात है। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये लब्धियां तब होंगी जब किसी जीव को सम्यक तो प्रकट होने का काल आ जाएगा, छूट जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। फिर होगी लब्धि। लेकिन लब्धि उसी को होगी जिसका काल आया होगा। और अपन अपन विशेष अंतर ये देख रहे हैं कि क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में क्या अंतर है। हम संगी पंचे हमने ऐसा सुनते हैं ना, हाँ जी, सामान्यपन है, ऐसा सुनते हैं कि क्षयोपशम वो सम्यक दर्शन के लिए संगी पंचेंद्रिय होना जरूरी है, ये सुनते हैं ना। सच्ची बात है, वो भी एक एक कथन है। लेकिन सारे सम्यक वो संगी पंचेंद्रिय बिना क्षयोपशम लब्धि के वो सम्यक के अधिकारी होते हैं? नहीं। वो सामान्य कथन है, ये विशेष कथन है कि क्षयोपशम तो बहुत है। इवन 11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही हो गया तो भी क्षयोपशम लब्धि नहीं हुई। तो उस क्षयोपशम से कोई लेना देना नहीं है। सुनो, क्षयोपशम तो इतना कम हो तो समास भिन्नम वाला, लेकिन क्षयोपशम लब्धि है। पॉइंट पकड़ा? बहुत क्षयोपशम तो बढ़िया, बहुत इतना भी समझ नहीं में है। आया। वो हाँ बिल्कुल। वो क्षयोपशम तो 24 इतना भी ग्रेविट नहीं है तक जो पहुंच कि जाता है। बहुत सारा कुछ हाँ, वहाँ आप है वहाँ ना मिनट क्षयोपशम रंजित बढ़ा म्यूट लेकिन रख। क्षयोपशम लब्धि नहीं। ठीक है, तो क्षयोपशम तो कितना है, अल्प एकदम, और लब्धि है, क्षयोपशम लब्धि है। अभी वो इतना भी नहीं याद कर पा रहा, जैसे मान लिया त्रियंचों को लें अपन, है ना। त्रियंच जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो कैसे प्रकट होता है? उनको इतना कौन सा क्षयोपशम होता है कि वे शास्त्रों को पढ़ सकें, कितना याद कर सकें? क्षयोपशम है अल्प और लब्धि है पूरी। आई बात ख्याल में? और इस लब्धि में क्या होएगा कि कर्मों का अनंत गुना हीन हीन होते हुए उदय में आएंगे भी। ये नेचुरल कंडीशन है, सहज कंडीशन है। ठीक है, देखो बुआ जी क्षयोपशम तो किसी का क्षयोपशम, भी हो सकता है, पर लब्धि तो बहुत भव्य जीव होते हैं, उन्हीं की होती होगी, ये 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 है ना? ये यही पॉइंट, लब्धि हाँ भव्यता को इंडिकेट कर रही है। लब्धि किसको इंडिकेट कर रही है? भव्यता को। और क्षयोपशम तो अभव्य को भी है, लब्धि अभव्य को नहीं होएगी। अब वो एक और फिर पॉइंट प्रश्न आ जाएगा कि अभव्यों को भी 4 लब्धि हो जाती है। वो स्पेशल केस को अपन अभी छोड़ रहे हैं। ऐसा अभी यहाँ पे भी आएगा कि अभव्य जीवों को भी 4 लब्धियां हो जाती हैं, जो कण लब्धि में चढ़ता है वो ही एकदम नियामक कारण है। लेकिन अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं? पूर्व की भूमिका की। हमें नहीं पता कौन भव्य है कौन अभव्य है ना, ये वाली बात। अब सुनो, क्षयोपशम तो घटता बढ़ता भी रहता है। क्षयोपशम तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन लब्धि में घटने बढ़ने का काम नहीं है। जो एक कंडीशन बनी हुई है ना, ये एक रूप रहती है, ऐसा। ठीक है, यह तो निगोद की दशा में भी पाया जाता है क्षयोपशम, लेकिन क्षयोपशम लब्धि संगी पंचेंद्री को जागरूक और साकार अवस्था में ही होती है। क्षयोपशम का संसार में रहने का कोई संबंध नहीं है। बहुत क्षयोपशम हो तो संसार में कम रहेंगे, बहुत याद है, बहुत आता है, बहुत गाथा है, टीका याद है, इसलिए ये सम्यक ज्ञानी है,
इसलिए ये सम्यक ज्ञानी बन जाएगा, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऐसा क्षयोपशम। तो ये अपन ने थोड़े से कुछ अंतर देखे क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में। और क्या क्या बात समझने की कोशिश की कि ये सहज ही कर्मों में ऐसी स्थितियां बनी हैं। अब देखो विशुद्धि लब्धि, तो ये क्षयोपशम लब्धि तो कर्म सापेक्ष है, और जब कर्मों की ऐसी स्थिति होगी तो जीव के परिणाम भी उसी के अनुसार होंगे। क्या बोला? जब कर्मों का और जीव के परिणामों के साथ में क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। जीव का कर्मों के साथ कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। यदि उधर कर्मों में ऐसी स्थिति बनेगी तो नियम से जीव के परिणामों में भी वैसी स्थिति बनेगी। तो जीव के परिणामों में जो स्थिति बन रही है उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। ठीक है, ये क्षयोपशम वाला जीव का परिणाम नहीं, लब्धि कर्मों में हुई है और उस समय जीव के जो परिणाम है उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। एक सिक्के के दो पहलू। कर्म से बात करेंगे तो क्षयोपशम लब्धि, और जीव से बात करेंगे तो विशुद्धि लब्धि। देखो विशुद्धि लब्धि पढ़ते हैं। क्षयोपशम लब्धिवान जीव के साता वेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारणभूत धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होने लगना, वो विशुद्धि लब्धि है। अब एक इसमें शब्द आया, धर्मानुराग रूप परिणाम। कैसे परिणाम? धर्म के प्रति अनुराग, देखा देखी नहीं, लोक परंपरा से नहीं, कुल परंपरा से नहीं, कि भैया सुबह तुम मंदिर दर्शन करने क्यों जा रहे, कि नहीं हमारे यहाँ ना सब लोग सुबह मंदिर दर्शन करने जाते ही हैं, तो ये विशुद्धि नहीं है। क्या कहा? नहीं हम तो बिना मंदिर जाए कुछ खाते ही नहीं है, तो ये विशुद्धि लब्धि नहीं। क्या बोला? कौन से परिणाम? धर्मानुराग। और वो कौन सा धर्मानुराग? मात्र शुभ धर्मानुराग नहीं। कैसा धर्मानुराग? कि मुझे सुखी होना, मुझे सुखी होना, ऐसा धर्मानुराग। और पढ़ते हैं, देखो फिर और विशेष चर्चा करेंगे। क्षयोपशम लब्धि के परिणाम स्वरूप जीव के मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम प्रति समय मंद मंद होते जाने से, ऊपर क्या कहा था कि अनंत गुना घटते हुए क्रम में उदय में आ रहे हैं। जब कर्म अनंत गुने घट रहे हैं, दर्शन मोहिनी के, चारित्र मोहिनी के कर्म घटते हुए उदय में आ रहे हैं, तो जीव के परिणामों में विशुद्धि हो बढ़ती हुई जाएगी, नेचुरल। वहां पर दर्शन मोहिनी घटते घटते जा रहा है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व कैसा होता जाएगा? मंद मंद। आ रही है बात समझ में? वहां चारित्र मोहिनी घटता चला जाएगा, तो यहाँ पर कषाय भी कैसी होंगी? मंद मंद। ज्ञानावणी कर्मादि, ये इनका क्षयोपशम, इनका जो उदय है वो घटता जा रहा है, तो ज्ञान का क्षयोपशम कैसा होगा? बढ़ता बढ़ता। अंतराय कर्म घट घट के उदय में आएगा, है ना? तो दान लाभ भोग उपभोग कैसे होंगे? बढ़ते बढ़ते। कहाँ पे घट रहा कहाँ पे बढ़ रहा, समझ में आ रही है? ऐसे ही असाता वेदनी घटती घटती जाएगी, तो फिर इधर क्या होगा? साता का उदय। नाम कर्म की प्रकृतियां, स्थिर नाम कर्म की प्रकृतियां, अपयश नाम कर्म की प्रकृतियां हैं, वे सब घटती घटती जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? बाहर में भी थोड़ा अच्छा अच्छा, ऐसी लगा लो सब,
आयु कर्म को छोड़कर, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व और कषाय रूप परिणाम प्रति समय मंद मंद होते जाने से उसके भावों में सहज ही धर्मानुराग प्रवर्तन प्रारंभ हो जाता है। धर्मानुराग प्रारंभ हो जाता है, क्या ऐसे लोक परंपरा से नहीं, सांसारिक प्रयोजनार्थ नहीं कि भैया हम तो मंदिर जा रहे काय के लिए, कि धर्म करने, क्यों, कि पुण्य बांधेंगे, मंदिर जाने से पुण्य बनता है। तो पुण्य बंध को कौन चाहता है, धर्मानुरागी कि विषयों का अनुरागी? पुण्य बंध कौन चाहता है? विषयों का अनुराग। समझ में बंद आ है, रही है बात? बंद है मतलब। आ रहा है मंदिर और पुण्य बांधना चाहता है, तो वो धर्मानुरागी नहीं है, वो विषयानुरागी है वो। और यहाँ किसकी बात चल रही है, धर्मानुरागी। ये खास बात है ना। धर्मानुरागी होगा उसी को तो लब्धि होगी, सोचने की बात है। भैया हम भी स्वाध्याय करते, क्यों करते, हम मुमुक्षु है ना इसलिए। तो उन्होंने बोला कि बहन जी तुम भी स्वाध्याय करना। अच्छा ठीक है हम भी करेंगे, ये टाइम फ्री है, कि हाँ टाइम तो हमारा फ्री ही है उस टाइम, चलो हम भी सुन के देख लेंगे। तो ये धर्मानुरागी है विषयानुरागी? ये तत्व निर्णय करने आया कि वैसे ही आ गया है चलते फिरते। पॉइंट पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है बार बार, धर्मानुरागी। धर्मानुरागी अर्थात जो सचमुच में सुखी होना चाहता है, देखा देखी नहीं, ऐसा। अब देखो अब क्या कह रहे हैं आप, अब देखो अब गजब की बात है। विषय वासना मंद हो जाने से वह विषय कषाय पोषक, ये शुद्धि लब्धि में आ रही है पूरी चर्चा। क्या बोल रहे हैं कि उसका विषयानुराग घटा है ना, तो वो विषय कषाय पोषक कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा भक्ति आदि रूप ग्रहित मिथ्यात्व से हट जाता है। इतना काम विशुद्धि लब्धि में होता है। सम्यक दर्शन कोई ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाता, ये उसके पूर्व की पात्रताएं हैं। ये देवशा अपन से तो अच्छे ही, अपन से तो अच्छे ही, अपन से अच्छे की बात चल रही है कि त्रिकालवर्ती अच्छे की बात चल रही है? क्या बोला, ये त्रिकालवर्ती स्वरूप है देवशाह गुरु का कि अपन से अच्छा का स्वरूप है? कालवर्ती स्वभाव की बात चल रही स्वभाव की बात चल रही है। है। तो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की सेवा भक्ति आदि रूप ग्रहित मिथ्यात्व से हट जाता है। सदाचार युक्त नैतिक जीवन हो जाने से अब उसे भोजन पान आदि में अनंत स्थावर कायिक जीवों की हिंसा में आलू प्याज आदि बहुघात युक्त पदार्थ, त्रस जीवों की हिंसा में द्विदल चलित रस अमर्यादित भोज्य सामग्री आदि, त्रस घात युक्त चाय कॉफी शराब आदि नशाकारक पदार्थ, जो अभक्ष है ना, उन अभक्ष का त्यागी हो जाता है। झूठा भोजन अनुपसेव, जैसे अगर अपन इसकी डिटेल में चर्चा करें ना तो ये बहुत लंबी चर्चा चली जाएगी, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में अभी इतना ही समझें, है ना, और चर्चा अपन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ऐसा शॉर्ट में बोले तो अन्याय अनीति अभक्ष का वो त्यागी हो जाता है। किसका त्यागी हो जाता है? न्याय अन्याय अनीति और अभक्ष, है ना। अन्याय किसी किसको कहना, कि जिन कार्यों के करने पर पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, सरकार दंडित करती है, जेल में रहना पड़ता है, ऐसा कोई भी काला बाजारी आदि अन्याय में कार्य वह नहीं करता। ये सम्यक दर्शन की पात्रता है, ठीक है। इसी समय समाज में इसी प्रकार समाज में निंदनीय लोक नीति के विरुद्ध कार्य, वृद्ध माता पिता की सेवा आदि नहीं करना आदि अनीति में कोई भी कार्य उसके जीवन में नहीं होता।
अन्याय, शॉर्ट में बोले अन्याय, अनीति, अवक्ष। अभी थोड़े दिन पहले भी चर्चा आई थी कि जब हम धर्मानुरागी हैं या अब हम स्वाध्याय सुनते हैं, देशना लब्धि की तो बात आएगी। अभी अभी देशना ही जब हमारे को सुनने मिलती है, तो अब ये विचार करो कि अन्याय क्यों? बोलो, ऐसा कौन सा काम है जो अन्याय से फलीभूत होता है? जब हमने ये कर्म फिलॉसफी को समझा है कि जिसको जितनी योग्यता होती है, जिसको जैसा मिलना होता है, उतना ही मिलता है बाहर का भी, तो अन्याय से ज्यादा मिल जाता है? नहीं, अन्याय से कुछ नहीं बोलो, होता। तो अन्याय क्या भ्रम लाभ है? है, अन्याय से क्या लाभ है? बोलो, भ्रम है, भ्रम का। है ना? हम्म, जो जितना कुछ संयोग सामग्री मिलने योग्य होती है, ये पूर्ण है अपनी करार माफिक, और इसको, इसकी पूरी बागडोर कर्म के हाथ में है, तो तुम्हारा नया अनीति का परिणाम क्या लाभ करेगा? एकांत रूप से पाप बंध का ही हेतु बनेगा। तो अन्याय का क्या लाभ? बोलो, अनीति का क्या लाभ? और जब अपन समझ रहे हैं कि मैं अनाहारी स्वरूप हूं, तो अवक्ष का क्या लाभ है? एक बात तो ये हो गई, है ना? दूसरी बात, जब हमको ये बात समझ में आ रही है कि मैं अविनाशी हूं, मरता नहीं हूं, है ना, तो वो संयोग शरीर तो इधर ही छूट जाएंगे। और जिनका लक्ष्य करने पर ये अन्याय अनीति अवक्ष होंगे, तो वे विकारी भाव और उनसे बनने वाले कर्म, ये तो कैरी फॉरवर्ड होंगे। क्यों? क्योंकि तुम मरोगे तो हो नहीं। यदि मर जाते तो वे कर्म भी यहीं छूट जाते, बात ही खत्म हो जाती। तो भवांतर में कोई पुण्य पाप का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम तो मर ही गए। हमने यहाँ पे खूब पाप किया, अन्याय नीति अवक्ष, और हम तो मर गए, काम खत्म। खूब खींचतान करो, काम खत्म। सो काम तो खत्म होने वाला है नहीं, क्योंकि तुम अविनाशी हो। तो बोलो, अन्याय अनीति अवक्ष का क्या लाभ है? लाभ बोलो, लाभ। कोई लाभ है? कुछ उससे फलिद्या होगी? अच्छा, पारलौकिक की तो बात तो दूर रहो, प्रश्न लौकिक जीवन भी सुचारू रूप से चल सकता है, लौकिक भी। ये भव तो भर, अच्छा, आपने किसी के साथ अन्याय किया या अनीति हुई, सामने वाले को पता चले नहीं चले, कोई तुमसे कुछ कहे कि नहीं कहे, ईमानदारी से बताना कि ऐसी अन्याय अनीति वाला क्या सुख चैन से रहता हुआ कोई दिख रहा? कोई? एनी बडी? कोई? जितने अपने परिचय में हैं लोग, अपने अपने को देख लेना और अपने आजू बाजू को देख लेना, कोई क्या वो कोई सुखी दिख रहा है अभी प्रेजेंटली? घबराए दिखते हैं हमेशा। हर समय रिग्रेट होता है ना उनको, कहेंगे चाहे भले ही कुछ। तो अन्याय और अनीति और अवक्ष सुनो, तुम अविनाशी हो, तो इनका फल, चूंकि तुम मरोगे नहीं ना, तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ठीक है? तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर विशुद्धि लब्धि। समय तो अपना हुआ है। एक 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 2 मिनट की एक छोटी सी, चूंकि प्रकरण हो गया ना, इसलिए उतनी छोटी सी बात बता रहे हैं। जैसे एक कोई बिल्कुल अन्य मती, जैनेतर, है ना, वो उसके पास सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ माने सब कुछ, और फिर भी वो बेचैन है। बेचैन है, और ये सोचता है कि कोई शांति नहीं मिलती। अब वो किसी गुरु के पास जाता है, तो वे उसको उपाय बताते हैं। तो क्या उपाय बताते हैं? देखो, हम तुम्हें मंत्र तंत्र दे रहे हैं, तुम्हारे पास बहुत धन हो। तो वो कहता है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत बहुत धन है। वो कह रहे, सुनो, हम तुम्हें मंत्र तंत्र दे रहे हैं, तुम्हारे पत्नी बच्चे आज्ञाकारी हो, सुनो, हम हमारे सब ही आज्ञाकारी हैं। सुनो, तुम्हारा बहुत नाम सम्मान हो, अरे मैं तो पहले से ही नेता प्रणेता और क्या क्या मंत्री संतरी हूँ। तुम तो कुछ ऐसा बताओ कि जिससे मुझे मानसिक, जिसको आजकल कहते हैं ना, पीस ऑफ माइंड चाहिए मुझे। तो वो ये पूरी बात कोई बहुत, जिसका
क्या ना, समुद्र का किनारा नजदीक आया हो ना, कोई भव्य जीव हो, तो उसके कुदेव आदि ऐसे छूट जाते हैं। वो क्या समझता है कि इनके किसी के पास भी मैं जाता हूँ, ये वही मार्ग बता रहे हैं सुखी होने का, जिससे मैं आज तक सुखी नहीं हुआ। तो कोई जैनेतर भी, अजैन भी इस बात को थोड़ा विवेकवान हो तो उससे सहज ही कुदेवादी छूट जाते हैं। क्यों? कि इनके पास सच्चा सुखी होने का रास्ता नहीं है। और चूंकि मुझे सुखी होना है तो मैं अन्याय क्यों करूं? अन्याय करने पर यदि मैं पुलिस आदि के द्वारा पकड़ा गया तो मेरे समय शक्ति की बर्बादी होगी, इसलिए अन्याय छोड़ देता है। किसकी बात कर रहे हैं? अजैन की। ऐसे भील चांडाल भी होते हैं, जंगलों में मुनिराज के दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते। अन्याय अनीति छोड़ दी उसने और अवक्ष शादी छोड़ दी। वो ऐसे जीव को जो अभी कभी भगवान के दर्शन करने भी नहीं आया, थोड़े विवेक से भी उसकी अन्याय अनीति अवक्ष और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र थोड़े से विवेक में ही इतना काम हो गया, छूट गए सब। वो प्राकृतिक रूप से कर्म की व्यवस्था बन गई और परिणाम उसके तैयार हैं, अब देशना के लिए वो तैयार है, रेडी। हरी बात ख्याल में? शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम लोक। पाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय।